ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज योर विकी सिंह फ्रॉम अराइज एकेडमी। मैं वापस से आ गया हूँ आपका जो लास्ट प्रैक्टिस सेट था 1.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 2 हमने सॉल्व किया। हमने वर्ड्स फाइनल के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। जो लास्ट क्वेश्चन था अपना एरिया और पैरामीटर के बेस पे था जो हमने सॉल्व किया। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ जो एज के बेसिस पे। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं कई बार देखा हूँ कि बोर्ड्स एग्जाम में या आपके कॉलेज में या आपके स्कूल्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करना है आप देखिए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बनाना है। ओके, तो 2 इक्वेशन को आपको समझना है कि कैसे आपको इक्वेशन क्रिएट करना है। थोड़ा आपको घुमा फिरा के कहेगा, बट आपको कैसे ना कैसे इक्वेशन बनाना है। और वो इक्वेशन होना चाहिए, वो जनरल फॉर्म में होना चाहिए जो हमारा है ax + by = c फॉर्म में। ओके, सो लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर third. Okay, what is the question number third? The sum of father's age and twice the age of his son is 70. अब देखिए यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है, एक फादर की एंड एक उसके बच्चे की। ठीक है, अब दोनों की एज में थोड़ी बात चल रही है। क्या बोला कि फादर का एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब उसके बच्चे की एज जो डबल, उन दोनों का जो सम है वो कितना है? 70 है। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि फादर की एज प्रेजेंटली एज कितनी है और सन की कितनी एज है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट एज ऑफ प्रेजेंट डाल लिखते हैं यहाँ पे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एक्स ईयर, बराबर इज एक्स ईयर। फादर की एज कितनी हमने बोला? एक्स ईयर की। एंड उसी हिसाब से सन की एज क्या हो जाएगी? लेट सन्स एज इज वाई। सही है। देखिए हमें नहीं आइडिया है कि हमारे फादर की एज कितने है और सन की एज कितनी है, तो हमने क्या लिख दिया? दोनों, एक की एज है एक्स ईयर और एक की एज है वाई है। अब एज पर माय फर्स्ट कंडीशन, उसे फर्स्ट कंडीशन ये फर्स्ट लाइन में दे दिया है। मैं यहाँ पे लिखता हूं एज पर फर्स्ट कंडीशन। देखिए बच्चों, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है आपको कि सम ऑफ, किसका सम? फादर का सम एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फादर का सम किसके साथ? ट्वाइस, मतलब डबल, किसके? अपने बच्चे का जो एज है उससे क्या डबल है। ठीक है, मतलब बच्चे का जो एज है वो क्या है? डबल है, किससे? फादर के। और उन दोनों का सम कितना है? 70 है। तो मैं ऐसा लिखता हूं, हमने यहाँ पे फादर का एज कितना है भाई? यहाँ पे एक्स है फादर का एज। उसके बाद बोला सम मतलब एडिशन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब डबल उसके एज बच्चे का। तो उसके बच्चे का एज कितना हमारा अभी फिलहाल? y है, मतलब ये डबल होकर कितना हो जाएगा? 2y is equals to how many? Is equals to 70. This is your equation number 1. ये रहा आपका इक्वेशन 1। अब मेरा सेकंड कंडीशन देखिए, आपका जनरल फॉर्म में बन गया x + 2y = 70, x, y एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, अब मेरा सेकंड जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है? एज पर सेकंड कंडीशन। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है? अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट है, तो बोला है कि इफ वी डबल द एज ऑफ हिज फादर, अगर हमने फादर के एज को डबल किया, तो फादर का एज क्या है? x है, तो इसको अगर मैं डबल करता हूं मतलब ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अगर हमने फादर के एज को डबल किया एंड ऐड इज प्लस, किसके साथ ऐड किया? एज ऑफ हिज सन, मतलब अभी जो सन की एज कितनी है? y है, तो हमने इसके साथ ऐड किया, तो क्या मिलेगा? द सम इज 95। उनका जो सम कितना मिलेगा? 95। दिस इज योर इक्वेशन नंबर। देखिए 2 मिल गए इक्वेशन। एक फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = 70 और जो सेकंड इक्वेशन है 2x + y = 95। देखिए आपके दोनों जनरल फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे? सेम चीज है जो आपको स्टार्टिंग से सिखा दिया कि आप किसी को भी सेटिस्फाई टारगेट कर लो। यहाँ पे मैंने टारगेट y को कर दिया, y यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 1y। मुझे 1y को भी क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई करना होगा। y को मुझे 1y को 2y बनाने के लिए मुझे पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ की जो साइन है ये क्या है? प्लस प्लस, मतलब सेम साइन है। आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा? आपको सबट्रैक्शन करना होगा। सबट्रैक्शन आप करोगे तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं मल्टीप्लाई। पहले आपने दिमाग में रख दिया कि भैया मुझे y को ही टारगेट करना है, तो मैं इसको सेटिस्फाई करने जा रहा हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 2। आप किससे कर रहे हो? 2 से मल्टीप्लाई करो,
तो देखिए आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4x हो गया, 2 इंटू y कितना हो गया आपका 2y हो गया, 95 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90, 180 180 190, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर, सही बात है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अभी देखिए दोनों का साइन सेम है, मतलब मैं क्या करूंगा सबट्रैक्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सबट्रैक्ट इक्वेशन, विच इक्वेशन, देखिए आपको फर्स्ट है, फर्स्ट वाला लिखो, एंड ये सेकंड वाला कन्वर्ट हो चुका है थर्ड वाले में, एंड इसको आप दोनों सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू व्हाट 70, और ये क्या हमारा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू व्हाट 190, ये क्या सबट्रैक्ट कर लो, मतलब आप इसका साइन चेंज कर लो, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, और ये प्लस का माइनस, ठीक है। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस, 4x में से x गया आपका 3x, ग्रेटर साइन क्या मिला आपको माइनस 3x, ये आपको कैंसिल हो गया है, प्लस माइनस इज माइनस, 190 में से 70 के आपको कितना मिला 130, ठीक है 120, और ये आपका ग्रेटर साइन क्या है माइनस, मतलब क्या लिखो माइनस 120 लिखा, ठीक है। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, यहां पे मैं क्या लिखूंगा माइनस 3x इज इक्वल टू व्हाट, आपको क्या मिला माइनस 120, आपका माइनस माइनस हो गया कैंसल, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 120, मतलब x इज इक्वल टू, देखिए मल्टीपल 3 वहां जाने के बाद क्या होगा डिवाइड में, मतलब 120 डिवाइड बाय व्हाट 3, सो x इज इक्वल टू 3 1 द 3 4 द 12, ये 0 यहां पे, मतलब x की वैल्यू क्या है 40 आई है। अब x हमारा कौन थे भाई, x हमारे इनके पिताजी थे, फादर की एज है हमारी, तो मतलब फादर की एज कितनी है 40, अब हम क्या निकालेंगे सन की एज निकालेंगे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालता हूं कोई भी डाल दो, मैं यहां पे इसमें डाल देता हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 में इन इक्वेशन 1, तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, सो x की वैल्यू कितनी है 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 70, 40 हो जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 70 माइनस 40, तो 2y इज इक्वल टू 70 में 40 जाता है 50 और 70 मतलब 30, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 मल्टीपल 2 हो जाएगा डिवाइड, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, मतलब बच्चे की जो एज है, सन की जो एज है वो कितनी है 15 साल। तो आपका फाइनल आंसर आप लिख लेना यहाँ पर कि सन ऑफ एज ऑफ फादर इज, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज दैट इज 40 ईयर एंड सन एज इज आपका 15 ईयर, ये आपका रहा फाइनल आंसर। तो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझना है कि आपका इक्वेशन कैसा, और इक्वेशन को फॉलो करके आपको समझना, आपको वर्ड्स वाले में क्या दिया उसको फॉलो करके आपको क्या बनाना है इक्वेशन बनाना है। आप टारगेट करना है किसी एक वेरिएबल को, उसे आप सेटिस्फाई करना है, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, जो वेरिएबल हमारा था माना था हमने x की, तो आपको x की वैल्यू मिल गई, आपने पुट किया आपको क्या मिल जाएगा y, तो हमारा जो फादर की एज है वो है 40 ईयर और सन की जो एज है वो है 15 ईयर। यह हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे जो दिया था क्वेश्चन नंबर 4। आप एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 4 more than twice its numerator। ऑब्वियस बात है, अभी जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बात कर रहा है। क्या हो रहा है कि जो फ्रैक्शन फॉर्म मतलब क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसलिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, t अपॉन q फॉर्म में हम लिखेंगे, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, बट उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो क्या है 4 ज्यादा है, किससे 4 ज्यादा भी है और ट्वाइस भी है किसके अपने न्यूमरेटर से। भैया हमको न्यूमरेटर के बारे में पता नहीं, जो 4 कैसे ज्यादा वो तो पता नहीं होगा, पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट, मैं यहाँ पे लाइन खींच लूं आपको, हम मान के चलेंगे लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। देखिए न्यूमरेटर हमने x मान लिया
और डिनोमिनेटर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ओके, अब इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म कैसे होगा, फ्रैक्शन फॉर्म कैसे होगा, x अपॉन y, मतलब जो भी आपको आंसर लिखना है वो आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। तो ये x अपॉन y। अब आते कंडीशन पे, कंडीशन क्या बोल रहा है, मेरा फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या बोल रहा है कि पहले मैं लिखता हूं यहां पे, एज पर माय फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, देखिए द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो है डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, तो y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर जो है वो 4 ज्यादा है, मतलब जो भी होगा वो क्या होगा, 4 ज्यादा होगा, बट ज्यादा किससे, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर से, ज्यादा किससे, न्यूमरेटर से ट्वाइस एंड प्लस 4 ज्यादा, बात समझ, न्यूमरेटर का ट्वाइस, मतलब न्यूमरेटर कौन है मेरा x, मतलब इसका ट्वाइस एंड 4 ज्यादा भी, ट्वाइस हो गए 4 ज्यादा, तो ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर प्लस, न्यूमरेटर का तो ट्वाइस हो ही रहा है, प्लस 4 मोर भी, आप ऐसे लिखो 4 मोर प्लस ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर प्लस 4, तो इसकी जो वैल्यू है y इज इक्वल टू व्हाट, 2x प्लस 4। अगर मैं ऐसा बोलूं किसी को कि मैं यहाँ पे हूँ और जो दूसरा बंदा है, जैसे राम कोई बंदा है, तो राम की, मेरी जो एज है वो क्या है, मेरी जो एज है राम की एज से डबल है और 4 साल ज्यादा है, तो मेरी एज क्या है आपके भाई, यहाँ पे जो भी होगा मेरी एज पता नहीं, मुझे तो x लिखो, तो राम का एज से क्या है, डबल है, मतलब ये 2, जो भी अगर मैं y मान रहा हूं उसको तो क्या हो जाएगा 2y एंड 4 ज्यादा है, मतलब प्लस 4 हो गया। तो सेम यही बोला इसने कि जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है ना, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये 4 ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर से, जैसे ये पूरी वैल्यू होगी, बट ये हमारे जनरल फॉर्म में नहीं है, हम इससे पहले क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जनरल फॉर्म में क्या होगा भैया, कांस्टेंट हमको वही रहने दो, इस पे तो पर देखिए यहाँ 2x को आप यहाँ पे बुला रहे हो तो ये -2x होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, y को उधर लेके जाएंगे, 4 को यहाँ भेज देंगे, अगर मैं 4 को यहाँ पे भेजता हूँ तो ये हो जाता -4 इज इक्वल टू, ये क्या होगा 2x माइनस y, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं 2x माइनस y इज इक्वल टू व्हाट, -4, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1, आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब मेरा सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, एज पर माय सेकेंड कंडीशन, देखिए सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर becomes 12 टाइम इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा 12 टाइम इट्स न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 12 टाइम न्यूमरेटर बन जाएगी, बट कब बनेगी, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, कब बनेगी, जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों को हम 6 रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करेंगे मतलब माइनस करेंगे, तो डिनोमिनेटर कब बनेगा, 12 टाइम इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 12 टाइम्स न्यूमरेटर बनेगा, बट कब बनेगा, जब हम दोनों में से 6 माइनस करेंगे। तो भैया डिनोमिनेटर की बात स्टेप बाय स्टेप चलो, डिनोमिनेटर बिकेम 12 टाइम्स न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर आपका y इज इक्वल टू 12, यहां थोड़ा मैं दूर रखता हूं, इज इक्वल टू 12 टाइम्स न्यूमरेटर, इज इक्वल टू 12 टाइम्स न्यूमरेटर, बट उसके साथ साथ क्या बोला, ये कब होगा, जब मैं दोनों में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से क्या रिड्यूस करूंगा, 6 रिड्यूस करूंगा, मतलब मैं y में से भी 6 रिड्यूस करूंगा और x में से भी 6 रिड्यूस करूंगा। देखो बच्चे समझ में, डिनोमिनेटर में से 6 रिड्यूस किया, x में न्यूमरेटर में से 6 रिड्यूस किया, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गई, 12 टाइम्स हो गई, 12 टाइम मतलब 12 मल्टीपल हो गई है। ओके, सो ये हो गया आपका y माइनस 6 इज इक्वल टू, ये हो चुका आपका 12x माइनस 12 6 का कितना हो जाएगा, 12 6 का 12 इंटू 6 करो भैया 24 हो जाएगा, तो सॉरी 12 हो गया, ये 2 6 1 6 और 7 मतलब कितना हो जाएगा आप 72। आप थोड़ा कंफर्म कर लिया करो, डायरेक्टली लिखना सही नहीं है, हो सके आपको हो सके रॉन्ग, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे इसको, देखिए जनरल फॉर्म में बनाना है जरूरी, जनरल फॉर्म क्या बोलता है आपका ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो भैया मुझे ax और by अपने लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए और c आपके दूसरी पार्ट चाहिए, तो मैं इसको अगर मैं 12x को बुलाता हूं तो ये माइनस में हो जाएगा, इससे अच्छा मैं क्या करूंगा y को वहां लेके जाता हूं और 70 -72 को यहां पे भेजता हूं,
यहाँ पे ऑलरेडी -6 है, -72 अगर यहाँ पे आता तो ये हो जाएगा +72, बराबर ना, इज इक्वल्स टू, या अपना 12x यहाँ पे बैठा है, अब प्लस y वहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो प्लस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस हो गया, 72 में से 6 माइनस करो तो कितना हो चुका है, 66 हो गया, 66 ग्रेटर साइन कौन सा, प्लस, मतलब ये हो जाएगा आपका 66 इक्वल्स टू, देखिए 12x माइनस y आपके अपनी जगह पे 12x माइनस y। अब देखिए इसको आप जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, हालांकि जनरल फॉर्म बन चुका है, 12x माइनस y इज इक्वल टू व्हाट, 66। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, देखिए आपको दो इक्वेशन मिल चुका है। अभी दो इक्वेशन मिलने के बाद आप क्या करोगे, इसे सेम चीज है, देखो यहाँ पे ना y को अगर मैं टारगेट करता हूं तो y का पास एक 1 कोएफिशिएंट है, इसके पास भी 1 है, मतलब मुझे सेटिस्फाई की जरूरत नहीं, दोनों की साइन सेम है, इसलिए मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सब्ट्रैक्ट, चलिए यहाँ पे कर लेता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, विच इक्वेशन, 1 एंड 2, कौन सा होगा, 1 एंड 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो 1 कौन सा है अपना, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू -4, और ये कौन सा है, 12x माइनस y इज इक्वल्स टू व्हाट, 66, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। ओके गाइस, सो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके साइन चेंज हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस का क्या हो गया, माइनस हो चुका है, आपका साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस, 12x में से 2 गया, आपका 10 हो गया, 10 ग्रेटर साइन किया, आपका -10x हो चुका है, ठीक है, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू आपका देखिए 66 में से 4 गया तो आपको क्या बचा है, देखिए सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, 66 एंड 4 क्या हो गया आपका, 70 हो गया, और ग्रेटर साइन आपको क्या होगा, माइनस हो गया। अब माइनस माइनस ये कैंसिल हो चुका है, तो 10x इज इक्वल्स टू व्हाट, 70, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 70 अपॉन 10, तो x इज इक्वल्स टू 10 1 जा 10 7, मतलब x की वैल्यू क्या मिली बच्चों, वो मिला है 7। सही बात है। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, मैं यहां से, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं x की वैल्यू पुट करता हूं इसमें, यहां मैं रफ कर देता हूं क्योंकि मुझे इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, so put x is equals to 7, put x is equals to 7 in equation 1 में कर देता हूं मैं, in 1, तो आपका इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस y is equals to what, -4। ओके, सो आपने x की जगह क्या डालना है, आपको 7 डालना, मतलब 2 into what, 7 minus y is equals to -4, 7 to the 14 minus y is equals to -4, ठीक है, आपकी वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है, 14 को भेज दो वहां पे, प्लस है 14, यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहां पे कौन बचेगा, -y बचेगा, -4 एंड दिस -14, राइट, सो -y is equals to माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, 14 और 4 18 हो चुका, ग्रेटर साइन माइनस है तो -18, दिस माइनस माइनस इज कैंसिल, y is equals to 18, ये रहा आपकी y की वैल्यू। बट आपको जो भी आंसर निकालना हो फ्रैक्शन में निकालना था, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं इन फ्रैक्शन x अपॉन y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या मिली बच्चों 7 और y की वैल्यू क्या मिली आपको 18, मतलब आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकती है आपको इक्वेशन बनाने, बट आपने फॉलो किया ना प्रॉपर्ली तो ये इक्वेशन आसानी से बन जाएगी, और जब आपकी इक्वेशन बनती है आप उसे जनरल फॉर्म में देखो कन्वर्ट करने में, और जैसे ही आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो आपको ऑटोमेटिक वो सारे स्टेप फॉलो याद आ जाएंगे कि क्या क्या करना है, क्योंकि आपने बार बार इस वीडियो को देखोगे, ये चैप्टर का खेल ही वही है। आप कोई भी ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करो तो सारा प्रोसीजर सेम है, बस आपको इसमें सिर्फ चैलेंजिंग थिंग क्या है वर्ड्स वाला में, आपको इक्वेशन बनाना, अगर ये क्लियर होता है ना तो बाकी सारी चीज आपकी सेम है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। सी यू अगेन।